नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम चर्चा करते हैं हमारे देश की सबसे बड़ी 4 आईटी स्टॉक्स की कंपनीज की। पहली है इन्फोसिस, दूसरी टीसीएस, तीसरी विप्रो और चौथी एचसीएल टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, इन शेयर्स पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है तो उसके लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जहां पे हम काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी के संग और प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के बाद कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। तो आप उसे ज्वाइन करिए और आप भी इंट्राडे में थोड़ा सा पैसा कमाइए। बाकी दोस्तों, अगर आप अप स्टॉक्स में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं डीमैट, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए दोस्तों, अब हम चर्चा शुरू करते हैं आईटी स्टॉक्स की। तो दोस्तों, आईटी स्टॉक्स को लेके मैं इतना बुलिश क्यों हूं उसको पहले समझते हैं। तो दोस्तों, आईटी फर्म्स, जैसे आज ही रिपोर्ट आई है, आईटी फर्म्स स्टैंड टू गेन इन 12 to 18 months एंड क्लाइंट्स लुक टू हाइक आउटसोर्सिंग बजट। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हमारी भारत देश की जो भी आईटी फर्म्स हैं, इनका जो मेनली पैसा है वो यूरोप और यूएस से आता है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कॉस्ट है वो काफ़ी महंगी है। ऑलमोस्ट 5 to 10 टाइम्स उनकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाती है। अगर वो वही काम इंडिया में करवाते हैं तो उनकी कॉस्ट काफ़ी कम रहती है। तो इसी वजह से दोस्तों, आगे आने वाले दिनों में हम सभी देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज़ हर जगह बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे एग्रीकल्चर फील्ड हो, या आप कोई भी फील्ड उठा के देख लीजिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ तो हर जगह हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी के बिना तो अब हमारी दुनिया देखिए चलने नहीं है। और टेक्नोलॉजी तो इसलिए टेक्नोलॉजी अगले 5 से 10 सालों में तो मुझे कोई खतरा दिखता नहीं है कि टेक्नोलॉजी कंपनीज में कोई मेजर खतरा आना है इनके स्टॉक्स पे। कोरोना जैसा इशू आ गया था, इस वजह से टेक्नोलॉजी स्टॉक्स भी गिर गए थे, बट जनरली टेक्नोलॉजी स्टॉक्स काफ़ी अपना स्ट्रांग होल्ड बनाए रहते हैं शेयर मार्केट पे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि हमारी आउटसोर्सिंग तो हमारी यूरोप और यूएस से चलती ही रहेगी। आपने देखा ही होगा कि 1990 के बाद से, जब से हमारा आउटसोर्सिंग अलाउ हुई इंडिया में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा, तो आपने सभी ने देखा होगा कि आईटी का कैसा बूम आया है इंडिया में। और ये बूम आगे भी चल सकता है क्योंकि कई सारी नई कंपनीज आ रही हैं और वो काफ़ी अच्छा कर रही हैं आईटी में। तो आइए दोस्तों, अब हम चेक कर लेते हैं कि इनका शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं और फिर हम इनके चार्ट्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं एचसीएल की बात करूं तो इनकी शॉर्ट एनालिसिस देखूं तो 8 स्ट्रेंथ है, वीकनेस 4 है, अपॉर्चुनिटीज 4 है, थ्रेट्स देखिए इनके 0 है। ये एक अच्छी बात है। अपॉर्चुनिटीज में हम देख लेते हैं क्या क्या कहना है। तो अपॉर्चुनिटीज में है डिलीवरी परसेंटेज इनका बढ़ रहा है, ब्रेकआउट रेजिस्टेंस हुआ है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अभी ये चार्ट पे इसका मतलब है काफ़ी स्ट्रांग है हमारा शेयर। अगर हम इसका प्राइस डेटा देखें तो 375 रुपये ये पहुंचा था मार्च में, जो इसका लो था 52 वीक लो। उसके बाद से इसकी रिकवरी देखिए 375 से 862 रुपये तक पहुंच चुका है। तो इसने ऑलरेडी 100% रिटर्न्स तो दे दिए हैं अपने मार्च से, और आगे भी इसके ऊपर जाने की काफ़ी उम्मीदें हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम चेक कर लेते हैं एचसीएल टेक का चार्ट। तो दोस्तों, ये मैंने इसका चार्ट खोला। ये पास्ट 6 मंथ से अगर मैं इसको देखूं तो आप ये कंटिन्यूसली देखेंगे कि ये जो अपना 50 मूविंग एवरेजेस है उसके आसपास सपोर्ट लेके वहां से राइज हो जा रहा है। यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ थोड़ा उठा, फिर सपोर्ट लिया, और अभी ये 50 मूविंग एवरेजेस के काफ़ी पास है। और काफ़ी टाइम से ये अपने हाई बनाने के बाद 900 रुपये के आसपास काफ़ी टाइम से ये यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है। तो अब काफ़ी अच्छी चांसेस है कि ये यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट दे और हमारा 900 और 950 हज़ार तक के टारगेट इसमें आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें एक अच्छी प्राइस हो सकती है एंट्री के लिए। अगर मैं इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूं तो आप इसका जो छोटा सपोर्ट, अगर आप लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो आप इसका यहाँ पे जो एक्यूमुलेट कर रहा है, इसका जो लोअर एरिया है 800 रुपये के आसपास, यहाँ पे आप इसका स्टार्टिंग का सपोर्ट रख सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप इसको जैसे जैसे ये गिरता जा रहा है वैसे वैसे आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिएगा। आइए दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं इन्फोसिस की। तो दोस्तों, उसमें देखिए स्ट्रेंथ 11, वीकनेसेस 3 है, अपॉर्चुनिटीज जो एचसीएल की है काफ़ी सेम है, लेकिन इसमें देखिए थ्रेट्स 3 है। तो आइए हम थ्रेट्स को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं।
तो दोस्तों इसमें जो मेजर थ्रेट है वो आपकी ये है कि ब्रोकर ने थोड़ा सा इसकी टारगेट प्राइस को डाउन किया है और इनसाइडर ने इसके स्टॉक्स को सोल्ड किया है। तो ये थोड़ी सी मतलब ठीक ठाक ऐसी थ्रेट्स नहीं है कि जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा, मेरा सजेशन है कि आप थोड़ा सा इसमें वेट करिए, एंट्री लेने से पहले देखिए कि ये किस तरह जा रहा है और उसके हिसाब से एंट्री लीजिएगा। अगर हम इसको केवल चार्ट के बेसिस पे एनालाइज करें तो इसमें भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये भी जो 50 डे मूविंग एवरेजेस है उस पर ये भी कई बार सपोर्ट ले रहा है और ये भी SCR टेक की तरह अब ये भी यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है। तो इसको भी आप यहाँ पे भी अच्छी चांसेस है कि ये 1200 के ऊपर जा सकता है, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है। कंटिन्यूअस राइज इसमें भी हमें होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि इसने राइज हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे गिरा था, फिर कोरोना के टाइम देखिए इसकी भी हालत काफ़ी पतली हो गई थी। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप इसको डिप्स पे ऐड करते चलिए। आप अपना स्टॉप लॉस 850-900 रुपए के आसपास कहीं रख सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो आप इसका जो अपना स्टॉप लॉस रखिए वो 1050 के आसपास रखिएगा। लेकिन इसमें जैसे मैंने बताया क्योंकि इनसाइडर्स ने स्टॉक्स को सोल्ड किया और ब्रोकर्स ने भी थोड़ी सी इसकी टारगेट प्राइस गिराई है, तो इन चीज़ों का आप थोड़ा सा इसमें एंट्री लेने से पहले ध्यान रखिएगा। एक ट्रेंड इसमें कंफर्म हो जाने दीजिए किस साइड जा रहा है, ऊपर की नीचे। IT स्टॉक्स में मैंने दोस्तों जो सबसे अच्छी चीज़ ऑब्जर्व की है वो ये है कि IT स्टॉक्स अगर जैसे ही 4-5% नीचे गिरते हैं फिर से उसमें इतनी बाइंग आ जाती है कि वो फिर से ऊपर पहुंच जाते हैं, क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव सेंटीमेंट है पूरे मार्केट में IT स्टॉक्स को लेके। तो वो इसलिए IT स्टॉक्स बहुत ज़्यादा दिनों तक नीचे रह नहीं पाते, क्योंकि सभी को पता है कि फ्यूचर तो IT का ही है। अगर दोस्तों आइए अब हम TCS को देख लेते हैं। तो अगर मैं TCS के शॉर्ट एनालिसिस देखूं तो स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, इसकी वीकनेस थोड़ा सा इसके प्राइस में गिरा है इसलिए है, अपॉर्चुनिटीज 3 है और थ्रेट्स कोई उतनी मेजर है नहीं। ब्रोकर्स ने इसकी टारगेट प्राइस को इम्प्रूव किया है। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस में मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो चारों ही IT कंपनीज की काफ़ी सिमिलर रहेगी, तो आप उसको आप अपने एंड पे भी देख सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम इसका TCS का चार्ट देखें तो ये देखिए काफ़ी स्ट्रांगली ये भी 50 डे के मूविंग एवरेजेस को ये भी काफ़ी स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे बीच में इसकी बाईबैक की न्यूज़ आई थी तो उसकी वजह से ये स्टॉक एकदम से भाग गया था और उसके बाद से ये थोड़ा सा एक्यूमुलेशन जोन में है, जैसा कि हमने और भी पिछले IT स्टॉक्स के संग देखा था। तो दोस्तों ये एक अच्छी प्राइस हो सकती है बाइंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ से भी इसके ऊपर जाने की चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नीचे आने की। और आप इसमें सब शॉर्ट टर्म सपोर्ट आप इसमें यहाँ 2600-2650 के आसपास ले सकते हैं। और लॉन्ग टर्म सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो आपको इस रेंज के आसपास रखना चाहिए, 2300 के आसपास, 2200-2300 के आसपास अपना आप लॉन्ग टर्म सपोर्ट मान के चल सकते हैं। तो वो एक अच्छा एरिया होगा स्टॉप लॉस के लिए। उसके पहले आप बाई ऑन डिप्स करते रहिए। दोस्तों मैं बाई ऑन डिप्स IT स्टॉक्स में इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा सा नीचे आते हैं और फिर भाग जाते हैं। तो इसी वजह से इसमें अच्छी बात है कि हम धीमे धीमे, अगर इसकी प्राइस गिरती भी जा रही है तो हम इसको धीमे धीमे एक्यूमुलेट करते रहे, क्योंकि ये दोबारा कम मार्केट में फिर से पॉजिटिव सेंटीमेंट आ जाए IT थोड़े से भी और फिर से सब भाग सकते हैं। अगर हम विप्रो की बात करें तो इसने भी देखिए 159 रुपये का इसका लो था और 52 वीक लो, ये भी मार्च में कोरोना के टाइम, तो उसके बाद ये भी भाग गया है सारे स्टॉक्स की तरह। स्ट्रेंथ हम देखें इसकी काफ़ी ज़्यादा है, प्राइस की भी स्ट्रेंथ है, कंपनी भी अच्छा कर रही है। वीकनेसेस 3 है, वो कोई इतनी इसकी मेजर वीकनेस नहीं है। इसमें भी अपॉर्चुनिटी देखिए क्या क्या है कि ब्रोकर्स ने इसकी भी टारगेट प्राइस बढ़ाई है। प्राइस रिकवरी इसकी इंडिकेटिंग काफ़ी अच्छी चल रही है और 52 वीक लो से इसकी रिकवरी तो गजब हुई है। थ्रेट्स दोस्तों इसमें कोई नहीं है, तो ये भी एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है हमारा लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी दोस्तों अगर हम इसका भी देखें, चार्ट एनालिसिस करें, तो ये रेगुलरली अपने 50 डे के मूविंग एवरेजेस से लगातार ऊपर ही रेंज कर रहा है। तो अगर हम इसको खरीदना चाहते हैं तो इसकी एंट्री ले सकते हैं। इसका जो 50 मूविंग एवरेज है वो 340 के आसपास आ रहा है, तो वहाँ पे हम अपना, अगर हम छोटे इन्वेस्टर है तो वहाँ पे रख सकते हैं। टारगेट हमेशा इसमें हमें 400, यहाँ पे 380 के आसपास ये दोबारा ब्रेकआउट दे सकता है, तो इसके ऊपर हम 400 के आसपास का अपना शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर मैं इसके रेजिस्टेंस की बात करूं, इसके सपोर्ट की बात करूं, तो वो इस एरिया में इसका एक अच्छा सपोर्ट निकल के आ रहा है 250 के आसपास। तो वहाँ अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वहाँ तक इसको ट्राई कर सकते हैं।
तो आइए दोस्तों, अभी तक हमने जो प्राइस को लेके डिस्कस किया है उसको आइए एक बार हम समराइज कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि चारों स्टॉक्स के लिए हमारी जो रेटिंग है वो बाई है। उसका रीज़न यही है कि मार्केट में आईटी स्टॉक्स को लेके सेंटीमेंट काफ़ी पॉजिटिव है और उम्मीद है कि काफ़ी लंबे टाइम तक, अगले 10-15 सालों तक ये पॉजिटिव ही रहेगा। अगर मैं इन्फोसिस की बात करूं दोस्तों, तो इसकी करंट मार्केट प्राइस 1126 है। मेरा सजेशन है कि इसमें हम थोड़ा सा रुक जाए, 1100 के आसपास इसको खरीदना सही रहेगा, क्योंकि मार्केट भी ऑल टाइम हाई है, तो अच्छी चांस है कि 3-4% इन्फोसिस डाउन हो सकता है। और इसको हम डिप्स जैसे जैसे 5-5% ये अगर गिरता जा रहा है, वैसे तो उम्मीद कम है, बट अगर गिर रहा है तो हम इसको बीच बीच में ऐड करते जा सकते हैं 970 तक, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो। इसमें जो हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए वो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो 900 रुपये के आसपास, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो 1050। 1 मंथ टारगेट दोस्तों इसमें हम 1200 का देख रहे हैं, जो कि इसका हाई है। और लॉन्ग टर्म टारगेट दोस्तों हम इसमें 1500 के आसपास देख रहे हैं, जहां पे कि ये 1 से 2 साल के बीच में जा सकता है। अगर दोस्तों मैं टीसीएस की बात करूं तो इसकी करंट मार्केट प्राइस 2709 रुपये है। इसमें भी मेरा सजेशन है कि आप लोग थोड़ा सा रुक जाइए, इसे 2-3% गिर जाने दीजिए। 2650 इसका काफ़ी अच्छा बाइंग एरिया हो सकता है। और शॉर्ट टर्म में आप इसका स्टॉप लॉस 2600 रख के इसको 2900 तक के टारगेट की आप उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इसको आप खरीदते रहिए जब तक ये गिर रहा है, 2300 तक आप खरीदते रहिए और वहाँ पे स्टॉप लॉस 2250 का लगा दीजिएगा। और आने वाले 1-1.5 सालों में इसमें हमें 3500 के तक के टारगेट आराम से दिख सकते हैं। अगर मैं एचसीएल टेक्नोलॉजी की बात करूं तो इसको हमें 862 रुपये इसकी करंट मार्केट प्राइस है। इसको हमें काफ़ी देर तक ऐड ऑन डिप्स हम कर सकते हैं 650 तक, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी से भागा है कोरोना के बाद से। और स्टॉप लॉस इसमें दोस्तों जो हमें रखना चाहिए 600, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। और शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें 800 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 1 मंथ टारगेट दोस्तों इसमें 910 रुपये का हमें दिख रहा है, और लॉन्ग टर्म टारगेट आप इसमें 1200 से 1300 मान सकते हो। दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए एचसीएल टेक्नोलॉजी को मैं इन्वेस्ट की सजेशन इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो उतना हमारे फेवर में नहीं लग रहा है जितना और स्टॉक्स में है। तो अगर आप एचसीएल टेक्नोलॉजीज को खरीदना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू रख के चलिएगा। अगर मैं विप्रो की बात करूं तो इसने 345 रुपये के आसपास से ब्रेकआउट दिया था, तो अभी इसकी करंट मार्केट प्राइस 360 रुपये है। 380 रुपये के ऊपर इसका फिर से एक ब्रेकआउट है और वो काफ़ी उम्मीद है कि वो वहाँ तक आराम से उस ब्रेकआउट को भी रीच कर लेगा, तो आप इसको खरीद सकते हैं। और 1 मंथ टारगेट आप उसमें 400 के आसपास देख सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इसमें 300 तक इसको आप खरीदिए और 500 तक का टारगेट आप इसमें एम करिए। स्टॉप लॉस इसमें आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो 270 का रखिएगा और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो 340 रुपये का रखिएगा। बाकी दोस्तों मेरा जो पर्सनल सजेशन है कि अगर आप आईटी स्टॉक्स में एंट्री ले रहे हैं तो लॉन्ग टर्म व्यू को लेकर मन में एंट्री लीजिएगा, क्योंकि अगले 1-2 सालों में इसमें रिटर्न्स की ज़्यादा अच्छी उम्मीदें हैं। शॉर्ट टर्म में हो सकता है उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिले क्योंकि मार्केट भी ऑल टाइम हाई है, तो हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए और फिर वहाँ से वापस से आईटी स्टॉक्स रिवर्स हो। बट हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उसके लिए अभी के लिए ये आईटी स्टॉक्स बहुत ही अच्छी बेट रहती है, हमेशा से ही काफ़ी सेफ हेवन माना जाता है आईटी स्टॉक्स को स्टॉक मार्केट का। बाकी दोस्तों आप हमें अगर सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, ट्रेडिंग व्यू, हर जगह आप अगर द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से सर्च करेंगे तो हम आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें फॉलो करिए। बाकी दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन हमने दी है वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए दी है और ये ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग को ये चीज़ ज़रूर समझनी पड़ेगी कि अगर आप मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो उसमें रिस्क अधीन है आपका पैसा, तो केवल वही पैसा लगाइएगा मार्केट में जो कि अगर लॉस हो जाए तो आप लोग को उसको अफोर्ड कर सके। ऐसा ना हो कि आप अपने पूरी ज़िंदगी की कमाई शेयर मार्केट में लगा दें और लॉस हो जाए तो मामला गड़बड़ हो जाए। वैसा मत करिएगा। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिए, और कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें स्टॉप लॉस लेकिन दोस्तों ज़रूर लगा के चलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो मैं आपको बताता हूं कि ह्यूमन साइकोलॉजी किस तरह वर्क करती है। मान लीजिए आपने कोई शेयर 1000 रुपये का खरीदा, फिर वो शेयर आपका मान लीजिए आ गया 800 पे, तो वहां पे आपको लगेगा हम 200 रुपये के नुकसान पे क्यों बेचे, जब ये दोबारा 1000 का पहुंचेगा फिर बेचेंगे।
फिर वो जब 800 का 600 पे आ जाएगा तब आपको लगेगा अब 400 का लॉस लेके कौन भेजे। फिर धीमे धीमे क्या होगा कि वो शेयर अगर मान लीजिए 200 या 100 रुपए के आसपास आ जाएगा तो आपको लगेगा अब तो इसको बेचने का कोई फायदा ही नहीं। तो अगर आप वहां पे 1000 स्टॉप लॉस लगा देते 850-900 रुपए का, तो आपको जो लॉस 1000 रुपए का है वो 100 या 200 रुपए में चल जाता। तो दोस्तों इसी यही वैल्यू स्टॉप लॉस की होती है, क्योंकि वो ह्यूमन साइकोलॉजी को कंट्रोल करता है। बाकी दोस्तों अगर आपको मन में कोई भी विचार हो तो आप इसको प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हम उसमें